नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम डॉक्टर सलीम शहजाद है। आज हम डायबिटीज़ के मुतालिक बात करेंगे। डायबिटीज़ दो तरीके की होती हैं, एक टाइप 1 होती है और टाइप 2 होती है। टाइप 1 जो होती है वो बचपन में बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर इंसुलिन ना होने की वजह से डेवलप होती है, और टाइप 2 जो है वो आगे चल के आदमी की जैसे जैसे एज बढ़ती है उस तरह इंसुलिन में प्रॉब्लम आने की वजह से डायबिटीज़ टाइप 2 डेवलप होती है। असल में डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ जो है वो शुगर या शक्कर का डिसऑर्डर है। असल में जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसमें हमें शुगर जो है एनर्जी के लिए ज़रूरत होती है, तो वो शुगर जब हम खाते हैं तो ब्लड में जाती है, फिर ब्लड से उसको सेल के अंदर जाना होता है, और सेल जो है वो उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अब ये काम जो ब्लड से शुगर को सेल के अंदर ले जाने का है वो इंसुलिन का है। अगर किसी वजह से इंसुलिन कम पैदा हो रही है या इंसुलिन का असर ख़त्म हो रहा है या दोनों चीज़ें हो रही हैं, तो उसकी वजह से जो है शुगर का अमाउंट ब्लड में तो बढ़ता रहता है, लेकिन चूंकि वो सेल में नहीं जाता तो ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो है शुगर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। अभी हमें देखना है क्या है, वो क्या सिम्टम्स हैं, हम कैसे पता करेंगे कि हमें जो है वो शुगर है। तो उसमें आमतौर पर देखा गया है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। आप पानी भी पीते हैं लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। इसी तरह जो है जब पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे तो आपको जो है यूरिनेशन, पेशाब का आना बहुत ज़्यादा होगा। आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेशाब का बहुत बार बार आप जो है बाथरूम जा रहे हैं। इसी तरह आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी, और बाज़ औक़ात विजन में, आँखों में, बीनाई में जो है आपको फ़र्क महसूस होगा। अब इसमें ये देखना है कि इसको हमने ट्रीट किस तरह करना है, या उससे पहले ये कि क्या इसको डायग्नोस कर सकते हैं। जी हाँ, इसको ब्लड टेस्ट करके जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। यूजुअली अगर आप जो है, अगर आपका शुगर किसी वक्त भी आप चेक करें और वो मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो, या अगर आप फास्टिंग है 8 to 12 आवर्स और उसमें आप शुगर चेक करते हैं और वो 100 या उससे ज़्यादा हो रही है, और इसी तरह हीमोग्लोबिन A1C है, तो ये ऐसे टेस्ट हैं जिसको करके आप मालूम कर सकते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है या नहीं। और इसी तरह जो है अब इसका कोई इलाज है। जी हाँ, बिल्कुल इलाज है इसका। इलाज में जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डाइट और एक्सरसाइज और वेट रिडक्शन। अगर आप डाइट में अपना ख्याल रखते हैं कि आप जो है फ्रूट्स ज़्यादा लेते हैं, वेजिटेबल्स ज़्यादा लेते हैं, और आप इसके साथ साथ जो है वो कोशिश करते हैं कि स्वीट जो होती शक्कर का इस्तेमाल कम करें, सोडा या पेप्सी या कोक वगैरह या दूसरे जूसेस वगैरह जो है वो लेते हैं। इसी तरह जो है वो मीट, स्पेशली रेड मीट का इस्तेमाल कम हो, और टू मच कार्बोहाइड्रेट, स्पेशली प्रोसेस्ड फूड जो है दैट इज़ नॉट गुड। सेकंड जो है डाइट में जैसे हमने बात की, उसके बाद एक्सरसाइज में कहा जाता है कि एटलीस्ट हाफ एन आवर कोई भी एक्सरसाइज करें, जिसमें वॉकिंग शामिल है, जिसमें स्विमिंग है, गार्डनिंग है। इस तरह के अपने आप को एक्टिव रखने की वजह से आपका वेट कम होगा, और वेट कम करने की वजह से जो है वो आपका शुगर लेवल भी कम होगा। इसके अलावा जो है वेट के हवाले से यह है कि अगर आप ओवर वेट हैं या ओबीज़ हैं तो उसमें कोशिश करें कि टू बिगिन विद स्टार्टिंग में 5 से 10% आपका बॉडी वेट कम हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका वेट जो है 200 पाउंड है तो 5 to 10% का मतलब ये है कि 10 से 20 पाउंड आपका कम करने की वजह से आपका शुगर नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे आएंगे। इसी तरह जो है दवाइयाँ मौजूद हैं, दवाइयों के ज़रिए जो है शुगर को नीचे लाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है हम, क्योंकि हमें मालूम है कि इसके मुज़र असरात क्या हैं। मुज़र असरात में डायबिटीज़ की वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, जिसमें बंदा अपाहज होने के चांसेस होते हैं। और इसी तरह जो है दूसरे तरीक़ों में ये होता है कि प्रॉब्लम्स में कि उसकी विज़न जो है वो अफेक्ट होती है, उसकी सेंसेशन जो है वो सेंसेशन लूज़ करने लगता है। तो अगर उसको चोट लगी है तो उसको महसूस नहीं होगा, ज़ख़म बन जाएगा पैर में,
और फिर ज़ख़म इतना ख़राब हो जाता है कि बाज़ औक़ात पैर काटना पड़ता है या जिस्म के दूसरे एक्सट्रीमिटीज़, उंगलियां या दूसरों को उनको कट करना पड़ता है, तो उसके एम्पुटेशन का रेट जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह जो है वो क्या मेजर्स लिए जाएँ जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ जो है वो ये प्रॉब्लम डेवलप ना हो। तो जैसे हमने बताया कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग जो है वो भी रिलेट करता है इंक्रीज ब्लड शुगर या डायबिटीज़ के होने से। और जैसे कि इसके साथ साथ अगर डायबिटीज़ हो रही है या उसके चांसेस ज़्यादा हैं तो कोशिश करें कि फ्लू शॉट लें ताकि इन्फेक्शन जिसमें नमूनिया डेवलप होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाए। इसी तरह दूसरी जो है जैसे हमने बात की डाइट, एक्सरसाइज और वेट लॉस को कंट्रोल करें, तो इस तरह आप अपने आप को जो है वो इस कंडीशन में महफूज एरिया में रख सकते हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से किसी को डायबिटीज़ हो सकती है और उनको किस तरह रोका जा सकता है। जैसे कि हमें मालूम है कि डायबिटीज़ जो है वो शुगर या शक्कर की प्रॉब्लम है जिसमें ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। आमतौर पे ब्लड शुगर को मूव करना ज़रूरी होता है ताकि वो ब्लड से सेल में चले जाए जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो इंसुलिन की ज़रूरत होती है अगर वो कम हो जाए तो उसकी वजह से शुगर जो है वो ब्लड में ही रह जाती है और इंक्रीज लेवल की वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती है। उसकी कॉम्प्लिकेशन के नतीजे में क्या हो सकता है? हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक या फालिज हो सकता है और आँखों की प्रॉब्लम और जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में इन्फेक्शंस और उसकी वजह से एम्पुटेशन और जिस्म टांग का कटना, पैर का कटना एक आम सी बात है। तो हम देखें कि वो कौन से लोग हैं जिनमें इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसको हम कहते हैं वो क्या रिस्क फैक्टर मौजूद हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। उसमें सबसे पहले ये है कि ओवरवेट, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो है शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगर आपकी एक्टिविटी लेवल कम है, आप जो है ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं या फिर आप स्मोकिंग करते हैं या आपके अंदर फैमिली हिस्ट्री है कि घर में किस वालिदैन को, किसी भाई बहन को या चाचा दूसरे करीब रिश्तेदारों को आपको डायबिटीज़ थी। और इसके अलावा ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में आपका शुगर का लेवल ज़्यादा हुआ था जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, तो उसमें भी फिर लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में इट्स पॉसिबल कि आपको जो है डायबिटीज़ हो सके। अब हमने देखना ये है कि आमतौर पे डायबिटीज़ को आप किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोस करने के जो है वो ब्लड टेस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसके ज़रिए आप डायग्नोस करते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। 8 से 10 घंटे की आप फास्टिंग करें, रात को ना खाना खाएं और सुबह जो है नाश्ते से पहले आप शुगर जो है चेक करें। आमतौर पे शुगर का लेवल 99 और लेस होना चाहिए, लेकिन अगर 126 या इससे ज़्यादा हो गई तो डायबिटीज़ है, यानी 126 से ज़्यादा डायबिटीज़ और 100 के अंदर अंदर नॉर्मल, और इसके बीच का जो हिस्सा होता है यानी 100 से 125 उसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़ के अर्ली डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़, यानी कि आपके अंदर चांसेस ज़्यादा हो गए हैं डायबिटीज़ होने के। इसी तरह एक दूसरा चेक शुगर होता है, उसको हम शुगर चेक होता है, उसको हम जो 2 आवर्स शुगर चेक कहते हैं। उसके अंदर जो है उसको जो है वो हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में ये होता है कि आप अगेन फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग के बाद जो है आपको जो है वो शुगर का पानी जो होता है वो पिलाया जाता है। उसके बाद 2 घंटे के बाद आपको चेक किया जाता है। आपके नंबर शुड बी लेस देन 140 होना चाहिए। अगर 200 से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ है, और 140 और 200 के बीच का एरिया जो होता है उसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं। प्री डायबिटीज़ का मतलब ये है कि आपकी जब नॉर्मल से ज़्यादा शुगर हो गई है तो चांसेस है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। इसी तरह एक और ब्लड शुगर का टेस्ट करते हैं, उसको हम हीमोग्लोबिन A1C कहते हैं। हीमोग्लोबिन A1C में जो है वो आप हर 3 महीने में चेक कर सकते हैं, जिसमें रेंज जो है 5.6 या उससे कम होनी चाहिए, या 6.5 हो गई या उससे ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब आपको डायबिटीज़ है। इसका मतलब ये है कि अगर इफ़ इट इज़ बिटवीन 5.7 एंड 6.4 है तो आप प्री डायबिटीज़ हैं। तो ये ऐसे नंबर हैं जिसको आप टेस्ट करा के मालूम कर सकते हैं कि आपका क्या स्टेटस है।
अब इस सूरत हाल में अगर आप प्री डायबिटीज़ हैं या आपके अंदर चांसेस ज़्यादा हैं डायबिटीज़ होने के, तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसमें ये है कि आप अपने जो रिस्क फैक्टर जो है उसको कम करें। मींस उसके लिए आपकी ज़रूरत है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। उसमें क्या है, सबसे पहले आप अपना वज़न कम करें। थोड़ा वज़न करने से भी 5 to 10% ऑफ योर बॉडी वेट अगर आप कम करते हैं, यानी कि अगर आप जैसे 200 पाउंड है और आपका वज़न जो है 5 to 10% कम कर रहे हैं, यानी कि 10 से 20 पाउंड भी अगर कम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से चांसेस हैं कि आप प्री डायबिटीज़ से नॉर्मल रेंज में आ जाएं। इसी तरह जो है हेल्दी लाइफस्टाइल, कोशिश करें कि हाफ ऑफ द प्लेट जो आप खा रहे हैं वो उसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए खाली रखें। इसी तरह जो है कोशिश करें कि आपकी डेयरी प्रोडक्ट जो है, दूध जो है वो लो फैट हो, या दूसरी प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें फ़ैट की मकदार कम हो। इसी तरह अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं और प्रोटीन में जैसे गोश्त है, तो जिसे हम कहते हैं कि रेड मीट, जो कि बड़े का गोश्त जो कहते हैं, बिगर एनिमल्स जो हैं उसको रिड्यूस करें, उसको अवॉइड करें। इसी तरह जो है स्वीट ड्रिंक्स जो हैं, कोक, पेप्सी और इसी तरह जो है टू मच ऑफ जूसेस, उसको कट डाउन करें। तो उससे ये होगा कि आपकी कंटेंट ऑफ शुगर विल कम डाउन एंड चांसेस आर लेस दैट यू विल गेट डायबिटीज़, या आपका लेवल जो अगर प्री डायबिटीज़ में है तो वो नॉर्मल लेवल में आ जाएगा। इसी तरह एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि आप जो है जिम ज्वाइन करें और वहाँ पर जो है रोज़ाना 2 घंटे लगाएं। स्टार्ट करें जो आप कर सकते हैं, यानी कि एटलीस्ट हाफ एन आवर वॉकिंग, स्विमिंग, गार्डनिंग, जो भी आप खुशी से कर सकें, आपका दिल करे, ताकि आप कंसिस्टेंटली कर सकें, वो बेस्ट है। इसी तरह अगर आप स्मोकर हैं तो कोशिश करें कि स्मोकिंग कम करके जो है उसको रोकें। आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं, अपने डॉक्टर से बात करें और उससे आपको अर्ज जो होती है स्मोकिंग की, उसको कम करने में हेल्प मिलती है और उससे जो है आप स्मोकिंग रोक सकते हैं। इसी तरह तमाम चीज़ें करने के बावजूद भी अगर आप इस रेंज में रहते हैं जहाँ आपके प्री डायबिटिक हैं, तो उसमें फिर सर्टन मेडिसिन्स जो हैं वो रेकमेंडेड हैं, लाइक मेटफॉर्मिन, कि जिनके लेने की वजह से जो है वो ब्लड शुगर आपका नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि डूएबल हैं, आप कर सकते हैं और थोड़ी सी मेहनत से आप जो है डायबिटीज़ जैसी मौलिक बीमारी से बच सकते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया।